वेलकम टू द फन इफेक्ट। आज हम एनपीएम सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी में कुछ बहुत ज़रूरी बदलाव हो रहे हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये बदलाव खासतौर पर ऑथेंटिकेशन और टोकन मैनेजमेंट से जुड़े हैं, मतलब वो चीज़ें जो एनपीएम इकोसिस्टम के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं। और हमारी ये जो चर्चा है ये गिटहब चेंज लॉग में 29 सितंबर 2025 को एक घोषणा हुई थी, उस पर आधारित है। हमारा मकसद सीधा है, इन बदलावों को ठीक से समझना कि भाई ये क्यों लाए जा रहे हैं, इनमें असल में है क्या, और सबसे ज़रूरी जो लोग एनपीएम पैकेजेस बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, उनके रोज़ के काम पर इनका क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर इन बदलावों की ज़रूरत क्यों पड़ी। गिटहब और एनपीएम का इरादा तो साफ है, वो सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन को ज़्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं। हाँ। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा भी है कि ये सप्लाई चेन अटैक्स, जहां सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया में ही सेंध लग जाती है, उनका खतरा काफी बड़ा है। बिल्कुल। और कुछ जो पॉपुलर एनपीएम पैकेजेस थे, उनके साथ जो छेड़छाड़ हुई, कॉम्प्रोमाइजेस हुए, उसने इस जोखिम को और भी साफ कर दिया है। सोचिए, एक छोटे से पैकेज में गड़बड़ी हो जाए तो लाखों प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। और अच्छी बात यह है कि ये बदलाव एकदम से नहीं आ रहे हैं। हाँ। इन्हें एक फेज्ड अप्रोच से, मतलब चरणबद्ध तरीके से अगले 5 हफ्तों में लागू किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया मिड नवंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। सही। गिटहब इसे मेंटेनेंस के साथ एक तरह की पार्टनरशिप के तौर पर देख रहा है, उनसे सहयोग भी चाहता है। बिल्कुल। और देखिए, सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी मतलब सुरक्षा और इस्तेमाल में आसानी, इसके बीच बैलेंस बनाना हमेशा ही एक चुनौती होती है। हाँ, वो तो है। तो ये जो फेज्ड रोल आउट है, इसका फायदा यही है कि मेंटेनर्स को हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें अपने वर्कफ्लोज को इन नए नियमों के हिसाब से ढालने, अडेप्ट करने का थोड़ा वक्त मिलेगा। और ये सिर्फ एनपीएम की बात नहीं है, ये असल में पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने की तरफ एक जरूरी कदम है। अच्छा। आप इसे ऐसे देख सकती हैं कि सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम धीरे धीरे और मैच्योर हो रहा है। सिक्योरिटी अब कोई आफ्टर थॉट नहीं रही, ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक जरूरी हिस्सा बन रही है। सही कहा आपने, सिक्योरिटी अब एक बिल्कुल बुनियादी जरूरत बन गई है। तो चलिए अब उन मेन बदलावों पर आते हैं जो होने वाले हैं। जरूर। पहला बड़ा बदलाव वो नए बनाए जाने वाले राइट एनेबल्ड ग्रैन्युलर एक्सेस टोकन्स की वैलिडिटी, मतलब लाइफ टाइम लिमिट से जुड़ा है। हाँ। अब तक डिफॉल्ट एक्सपायरी 30 दिन थी, जिसे घटाकर सिर्फ 7 दिन किया जा रहा है। सिर्फ 7 दिन? हाँ, और मैक्सिमम एक्सपायरी जो पहले अनलिमिटेड होती थी, उसे अब 90 दिनों पर लिमिट कर दिया गया है। ये मिड अक्टूबर से लागू हो जाएगा। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये जो लंबे समय तक चलने वाले टोकन्स होते हैं, लॉन्ग लिव टोकन्स, ये सप्लाई चेन अटैक्स के लिए एक प्राइमरी वेक्टर माने जाते हैं। अच्छा। कैसे? सोचिए, अगर कोई टोकन गलती से किसी पब्लिक रिपोजिटरी में चला जाए या लीक हो जाए, तो 7 दिन की एक्सपायरी उस नुकसान के दायरे को, मतलब विंडो ऑफ एक्सपोजर को काफी कम कर देती है। अगर वो हमेशा के लिए वैलिड रहता तो खतरा कहीं ज्यादा बड़ा होता। हाँ, बात तो सही है। ये इंडस्ट्री की जो स्थापित सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे नियमित पासवर्ड बदलना, उसी के हिसाब से है। तो मेंटेनर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने CI/CD वर्कफ्लोज को रिव्यू करें, जहां भी ये ग्रैन्युलर टोकन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। टोकन्स को ज्यादा जल्दी बदलने की, यानी फ्रीक्वेंट टोकन रोटेशन की आदत डालनी होगी। इसके लिए शायद कुछ ऑटोमेशन भी सेट करना पड़े। और अगर आप गिटहब एक्शंस यूज करते हैं, तो गिटहब काफी जोर दे रहा है कि आप ट्रस्टेड पब्लिशर्स OIDC पर माइग्रेट करने का सोचें। इस पर हम बाद में और बात करेंगे। ओके। एक राहत की बात जरूर है कि जो ग्रैन्युलर टोकन्स पहले से मौजूद है, वो अपनी मौजूदा एक्सपायरी डेट्स तक काम करते रहेंगे, मतलब एकदम से कुछ नहीं टूटेगा। ये टोकन लाइफ टाइम का छोटा होना, ये वाकई सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम लग रहा है। बिल्कुल। अब दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव पर आते हैं। पुराने क्लासिक टोकन्स का इस्तेमाल बंद किया जा रहा है। गिटहब इसे सनसेट कह रहा है। हाँ, सनसेटिंग। अगले 5 हफ्तों में, यानी मिड नवंबर तक, जितने भी मौजूदा लेगेसी क्लासिक टोकन्स हैं, उन्हें रिवोक कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही npmjs.com पर नए क्लासिक टोकन्स बनाने की सुविधा भी परमानेंटली डिसेबल कर दी जाएगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्लासिक टोकन्स इतने जोखिम भरे क्यों हैं? इसकी मुख्य वजह है कि उनमें ग्रैन्युलर परमिशंस देने की क्षमता नहीं होती। मतलब एक क्लासिक टोकन से या तो आप सब कुछ कर सकते हैं या कुछ भी नहीं। उसमें ये ऑप्शन नहीं होता कि आप सिर्फ पब्लिश करने का अधिकार दें, सेटिंग्स बदलने का नहीं। अच्छा, समझा। और उनमें आधुनिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स जैसे एक्सपायरी डेट्स या IP एड्रेस रिस्ट्रिक्शंस, वो सब भी नहीं होते।
तो अगर एक क्लासिक टोकन कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो अटैकर को आपके पूरे एनपीएम अकाउंट पर काफी ब्रॉड एक्सेस मिल सकती है। अरे बाप रे। हाँ, वो आपके पैकेजेस के नए गलत वर्जन पब्लिश कर सकते हैं, पुराने डिलीट कर सकते हैं, आपकी अकाउंट सेटिंग्स बदल सकते हैं। इसीलिए मेंटेनर्स को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। तुरंत मतलब बिल्कुल अभी। ये कोई सुझाव नहीं है, ये जरूरी है। उन्हें नए ग्रैन्युलर एक्सेस टोकन्स बनाने होंगे और उनमें सिर्फ वही परमिशंस देनी होंगी जो बिल्कुल जरूरी हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को फॉलो करना होगा। अपने सारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, CI/CD पाइपलाइंस, लोकल कॉन्फ़िगरेशंस सबको अपडेट करना होगा इन नए ग्रैन्युलर टोकन्स के लिए। ठीक है। और लेटेस्ट जानकारी के लिए npmjs.com का डॉक्यूमेंटेशन लगातार देखते रहना होगा। इसमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, वरना मिड नवंबर के बाद पैकेज पब्लिशिंग वर्कफ्लोज रुक सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ अर्जेंसी साफ दिख रही है। क्लासिक टोकन्स का जमाना अब गया। हाँ तीसरा बड़ा बदलाव 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA से जुड़ा है। जी। अब टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड यानी TOTP, मतलब वो कोड्स जो गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथी जैसी ऐप से मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करके नए 2FA सेटअप्स कॉन्फ़िगर नहीं किए जा सकेंगे। अच्छा। अगर कोई पहले से TOTP यूज कर रहा है तो उनका सेटअप फिलहाल चलता रहेगा, लेकिन गिटहब ने साफ कहा है कि आने वाले महीनों में इसे भी धीरे धीरे हटाया जाएगा, फेज्ड आउट किया जाएगा। और इसका कारण है 2FA प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत बनाना, ताकि जो संभावित बाईपास वल्नरेबिलिटीज हैं उनसे बचा जा सके। मतलब TOTP उतना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तकनीकें आ गई हैं। वेबऑथन और पासकीज, ये क्या है? ये हार्डवेयर कीज जैसे यूबी की या आपके डिवाइस के बायोमेट्रिक्स जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी इनका इस्तेमाल करती हैं। ये क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है जो इन्हें फिशिंग के लिए कहीं ज्यादा प्रतिरोधी, मतलब फिशिंग रेजिस्टेंट बनाती हैं। अच्छा। तो मेंटेनर्स को क्या करना है? अगर आप पहले से TOTP इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकदम से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में वेबऑथन या पासकी पर माइग्रेट करने की प्लानिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। ठीक है। किसी भी नए 2FA सेटअप के लिए तो अब वेबऑथन या पासकी ही यूज़ करना होगा। और बेहतर सुरक्षा के लिए सलाह यही है कि मौजूदा TOTP यूज़र्स भी जल्द से जल्द वेबऑथन पासकी पर अपग्रेड कर लें। ये अकाउंट की सुरक्षा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। समझ गया, यानी TOTP से ज्यादा सुरक्षित विकल्पों की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो ये सारे बदलाव कब और कैसे लागू होंगे, इसकी टाइमलाइन एक बार फिर से साफ कर देंगे। जरूर। देखिए, अभी इसी वक्त NPM CLI और वेबसाइट पर इन बदलावों के बारे में वार्निंग मैसेजेस दिखने शुरू हो गए हैं। हाँ, मैंने देखे हैं। अर्ली अक्टूबर में नए टोकन लाइफ टाइम लिमिट्स और TOTP कॉन्फ़िगरेशन वाले बदलाव लागू हो जाएंगे। ठीक है। और फिर मिड नवंबर तक सारे क्लासिक टोकन्स पूरी तरह रिवोक कर दिए जाएंगे और नए बनाने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। जैसा पहले कहा, ये रोल आउट जानबूझकर थोड़ा फैलाया गया है ताकि डेवलपर्स और टीमों को तैयारी करने और अपने सिस्टम अपडेट करने का पूरा समय मिले। आपने पहले ट्रस्टेड पब्लिशर्स OIDC का जिक्र किया था, जरा विस्तार से बताएंगे कि ये क्या है और गिटहब इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो बार बार टोकन्स को रोटेट करना, खासकर जहां बहुत सारे ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज हों, वहां ये एक सिरदर्द बन सकता है। हाँ, वो तो है। टोकन्स को सुरक्षित रखना, उन्हें लीक होने से बचाना, ये सब एक्स्ट्रा काम है। यहीं पर गिटहब ट्रस्टेड पब्लिशिंग को भविष्य के समाधान के तौर पर पेश कर रहा है। अच्छा। ये OpenID कनेक्ट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में कहे तो इसकी मदद से आपके CI/CD प्रोवाइडर जैसे गिटहब एक्शंस को NPM के साथ सीधे बात करने का एक सुरक्षित तरीका मिल जाता है, बिना किसी लॉन्ग लिव्ड टोकन के। बिना टोकन के? वो कैसे? आपका CI/CD जॉब वो NPM से एक टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड जॉब स्पेसिफिक क्रेडेंशियल लेता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ उसी जॉब के दौरान पैकेज पब्लिश करने के लिए होता है। जैसे ही जॉब खत्म, वो क्रेडेंशियल बेकार हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। तो ट्रस्टेड पब्लिशिंग के मुख्य फायदे क्या हुए फिर? सबसे बड़ा फायदा तो यही कि आपको CI/CD के लिए लॉन्ग लिव टोकन्स बनाने, मैनेज करने, रोटेट करने या उनके लीक होने की चिंता ही नहीं रहती। ये सिक्योरिटी का बोझ काफी कम कर देता है। दूसरा, ये ऑटोमेटिक प्रोवीनियंस अटेस्टेशन देता है। प्रोवीनियंस अटेस्टेशन मतलब ये ऑटोमेटिकली और क्रिप्टोग्राफिक तरीके से ये साबित करता है कि आपका पैकेज कहाँ बना और कहाँ से पब्लिश हुआ।
इससे सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ती है। कोई बीच में आकर आपके पैकेज को बदल नहीं सकता। बहुत बढ़िया। तीसरा, सिक्योरिटी मॉडल ज्यादा सरल हो जाता है और आपको बेहतर ऑडिट ट्रेल्स मिलते हैं। मतलब आप आसानी से देख सकते हैं कि किसने कब और कहां से पैकेज पब्लिश किया। ये सुनने में तो वाकई काफी सुविधाजनक और सुरक्षित लग रहा है। क्या ये अभी इस्तेमाल के लिए तैयार है? और कौन-कौन से CI/CD प्लेटफॉर्म्स इसे सपोर्ट करते हैं? फिलहाल ट्रस्टेड पब्लिशिंग, गिटहब एक्शंस और गिटलैब CI/CD के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुका है। गिटहब तेजी से अज्योर पाइपलाइंस, सर्कल CI/CD और दूसरे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सपोर्ट लाने पर काम कर रहा है। वो ये भी मानते हैं कि अभी भी कुछ एज केसेस या जटिल वर्कफ्लोज हो सकते हैं जिन्हें ये पूरी तरह सपोर्ट न करता हो, और वो कम्युनिटी से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इसे लगातार बेहतर बनाने के लिए तैयार है। लेकिन दिशा साफ है। गिटहब चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन से हटकर इस ज्यादा सुरक्षित OIDC बेस्ड ट्रस्टेड पब्लिशिंग मॉडल को अपनाएं। यानी भविष्य टोकनलेस ऑटोमेशन का है। एक तरह से हाँ, लेकिन इन सब बदलावों को जमीन पर उतारने के लिए तो डेवलपर कम्युनिटी को, खासकर मेंटेनर्स को, काफी मेहनत करनी होगी। निश्चित रूप से। और गिटहब भी ये समझता है कि इन बदलावों को लागू करने में एफर्ट लगेगा। देखिए, NPM को सुरक्षित रखना सिर्फ गिटहब या NPM टीम की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक साझा जिम्मेदारी है, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी असुविधा हो, टेम्परेरी फ्रिक्शन महसूस हो, वर्कफ्लोज बदलने पड़ें, स्क्रिप्ट्स अपडेट करने पड़ें, लेकिन जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड अटैक्स आजकल हो रहे हैं, उनसे इस विशाल और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम को बचाने के लिए ये कदम उठाने जरूरी हैं। हाल की घटनाएं इसकी गंभीरता दिखाती हैं। तो मेंटेनर्स इस प्रक्रिया में कैसे योगदान दे सकते हैं या मदद कर सकते हैं? सबसे जरूरी काम, अगर वो अभी भी क्लासिक टोकन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज ही ग्रैन्युलर टोकन्स पर माइग्रेट करना शुरू कर दें। इसमें देर ना करें। ठीक है। दूसरा, गिटहब कम्युनिटी डिस्कशन थ्रेड है, वहां अपना फीडबैक दें। बताएं कि ये बदलाव उनके वर्कफ्लो पर कैसे असर डाल रहे हैं या ट्रस्टेड पब्लिशिंग में वो क्या सुधार चाहते हैं। तीसरा, अपनी टोकन रोटेशन की आदतों को, प्रैक्टिसेस को अपडेट करें। इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। और चौथा, अपने समुदाय में, अपनी टीम में या जानने वाले दूसरे मेंटेनर्स को भी इन बदलावों के बारे में बताएं और उन्हें अपनाने में मदद करें। नॉलेज शेयरिंग से सबका फायदा होगा। और अगर किसी को इन बदलावों को लागू करने में मदद चाहिए या कोई सवाल है, तो उनके लिए क्या रिसोर्सेज हैं? हाँ, गिटहब और NPM ने इसके लिए संसाधन दिए हैं। सबसे पहले अपडेटेड NPM डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें इन सभी बदलावों, माइग्रेशन स्टेप्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर डिटेल में जानकारी है। ठीक है। दूसरा, गिटहब कम्युनिटी डिस्कशन फोरम है, जहां मेंटेनर्स सवाल पूछ सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं और दूसरों से मदद ले सकते हैं। और अगर कोई खास दिक्कत है या ज्यादा मदद चाहिए, तो वो NPM सपोर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सुरक्षा अपडेट्स की एक सीरीज का शायद पहला बड़ा कदम है। भविष्य में हमें और भी सुधार देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब का कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? सार क्या है इस पूरी बातचीत का? सार ये है कि NPM अपनी सिक्योरिटी को काफी मजबूत और मॉडर्न बना रहा है। टोकन्स की वैलिडिटी कम की जा रही है ताकि लीक होने पर नुकसान कम हो। पुराने असुरक्षित क्लासिक टोकन्स को पूरी तरह हटाया जा रहा है और 2FA के लिए ज्यादा मजबूत फिशिंग रेजिस्टेंट तरीके जैसे वेब ऑथेन और पास कीज उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि TOTP को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ठीक है। मेंटेनर्स, खासकर वो जो अभी भी क्लासिक टोकन्स पर हैं, उन्हें फौरन एक्शन लेना होगा, वरना मिड नवंबर के बाद उनके पब्लिशिंग वर्कफ्लोज में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। भविष्य ट्रस्टेड पब्लिशिंग, OIDC जैसे समाधानों का है, जो न केवल ज्यादा सुरक्षित हैं, बल्कि टोकन मैनेजमेंट को आसान बनाकर डेवलपर की लाइफ भी आसान बनाते हैं। ये बदलाव जरूरी हैं, भले ही शुरुआत में थोड़े इनकन्वीनियंट लगें, क्योंकि ये उस नींव को मजबूत करते हैं जिस पर पूरा जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम और उस पर बनी अनगिनत एप्लीकेशंस टिकी हुई हैं। बिल्कुल। जो लोग सीधे तौर पर NPM पैकेजेस मेंटेन करते हैं, उनके लिए तो ये बदलाव उनके रोज के काम, डेली वर्कफ्लो का हिस्सा बन जाएंगे। इन्हें नजरअंदाज करना न सिर्फ उनके पैकेज पब्लिशिंग में रुकावट डाल सकता है, बल्कि गंभीर सिक्योरिटी रिस्क भी ला सकता है। और जो लोग सीधे मेंटेनर नहीं भी हैं, मतलब जो सिर्फ NPM पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी ये जानना अहम है। हाँ, कैसे?
ये दिखाता है कि सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन की सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है और इंडस्ट्री से बेहतर बनाने के लिए किस तरह के ठोस कदम उठा रही है। ये इस बात का भी सबूत है कि टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स स्थिर नहीं है, वो लगातार इवॉल्व होते रहते हैं और सिक्योरिटी कोई एक बार का काम नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है, एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हम सब जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसकी सुरक्षा कहीं ना कहीं इन कोशिशों पर निर्भर करती है। ये सुरक्षा उपाय निस्संदेह जरूरी हैं, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये बदलाव, खासकर ये बार-बार टोकन रोटेशन या नई ऑथेंटिकेशन मेथड्स को अपनाने की ज़रूरत, छोटे मेंटेनर्स या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए चीज़ों को और ज़्यादा जटिल बना देंगे? खासकर उनके लिए जिनके पास बड़ी कंपनियों की तरह डेडिकेटेड सिक्योरिटी या डेवऑप्स टीमें नहीं होती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, ट्रस्टेड पब्लिशिंग जैसे समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा तो करते हैं, लेकिन क्या वो हर तरह के यूज केस, हर तरह के वर्कफ्लो और हर स्तर के डेवलपर या प्रोजेक्ट, खासकर छोटे या कम रिसोर्स वाले, उनकी ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर पाएंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। असली चुनौती यहीं पर है। सिक्योरिटी बढ़ाने और डेवलपर की सुविधा या उस पर पड़ने वाले बोझ, डेवलपर कन्वीनियंस एंड बर्डन, के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, विशेष रूप से इतने बड़े, विविध और काफी हद तक वॉलंटियर प्रयासों पर चलने वाले ओपन सोर्स इकोसिस्टम में। इस संतुलन को खोजना और बनाए रखना ये एक लगातार चलने वाला संवाद और प्रयास होगा। ये कोई आसान जवाब नहीं है इसका। Thank you for watching The Funnel Effect.